हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, सबसे पहले ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स को हम डिनोट करते हैं, कोई भी मैट्रिक्स ए है तो उसका ट्रांसपोज हम डिनोट करेंगे या तो ए टी या ए के ऊपर डैश। ये एक हमारी ए मैट्रिक्स थी, उसके ट्रांसपोज को कैसे डिनोट करेंगे, ए के ऊपर टी या ए डैश। जैसे अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए वन, एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अगर हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं, ए ट्रांसपोज करेंगे तो वो ए ट्रांसपोज क्या होगा, इसकी ये जो रो हैं, ये जो रो हैं इसको आप एज इट इज कॉलम में लगा दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब रो को कॉलम में ट्रांसफॉर्म कर दीजिए और जो आपकी कॉलम होंगी वो अपने आप रो में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी। तो इसको बोलते हैं हम ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज क्या हैं कि अगर आप किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे तो आपको वही मैट्रिक्स मिल जाएगी ए। अगर आप ए प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज लेंगे तो आपको मिलेगा ए ट्रांसपोज प्लस माइनस बी ट्रांसपोज कर सकते हैं आप। इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी क्या है कि जब भी आप ए इंटू बी का ट्रांसपोज लेंगे तो आप जब इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज मिलेगा। ये थोड़ी सी एक्सटेंड भी हो जाती है। अगर तीन मैट्रिक्स हैं ए बी सी, उसका ट्रांसपोज है तो ये सी ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज उल्टा खुलता हुआ चला जाएगा। अगर ये तीन से ज़्यादा हो, मतलब आप इसको कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर ये चार होगा इस तरीके से तो डी ट्रांसपोज, सी ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज। ये हमारी ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की बात थी, जिसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखी हमने, एक और ये दो, यहाँ पर तीन, और इसी तीन को हमने एक्सटेंड करके आगे तक भी देख लिया। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स के बाद बात आती है, इसी से रिलेटेड टॉपिक आगे चलता है, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? तो जैसे अगर आपके पास कोई ए मैट्रिक्स है और आपने उसका ट्रांसपोज लिया और ट्रांसपोज लेने के बाद आपके पास अगेन वही मैट्रिक्स ए आ गई। कोई आपके पास मैट्रिक्स थी ए आई जे, जिसका ऑर्डर क्या था एम, है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो आप अगर इसका ट्रांसपोज लें और दोबारा से आपको यही वाली मैट्रिक्स मिल जाए तो आप उसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, आप एग्जांपल के तौर पे क्या कह सकते हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स ये ए थी, आप देखिए आपके सामने एक मैट्रिक्स लिखी हुई है ए, अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूं तो ए ट्रांसपोज आपको क्या करना है, रो को कॉलम में लगा देना है। 1 5 3 तो 1 5 3 लगा दिया। फिर देखिए 5 2 2 तो 5 2 एंड 2, फिर 3 2 3 3 2 3। अब आप क्या देख रहे हैं कि ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स तो सेम है, ये वाली मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स सेम है। दैट मीन्स कि ए ट्रांसपोज हमारा ए के इक्वल हो गया। यानी कि इस ए मैट्रिक्स को मैं क्या कह सकता हूं कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अच्छा, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो अगर हमसे कभी भी किसी एग्जाम के अंदर बोला जाता है कि राइट एन एग्जाम्पल ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो आप कैसे लिखेंगे? आपको क्या करना है, ए लिखना है और इस तरीके से ये ब्रैकेट लगा देंगे, ऐसा मैट्रिक्स का सिंबल है। और डायगोनल पे आप कुछ भी एलिमेंट लिख सकते हैं। जैसे आपने लिख लिया 4 5 6। फिर ध्यान रखेंगे कि जो एलिमेंट यहाँ लिखेंगे वही एलिमेंट यहाँ लिखेंगे, जो एलिमेंट यहाँ लिखेंगे वो एलिमेंट यहाँ आएगा, और जो एलिमेंट यहाँ लिखेंगे वो एलिमेंट यहाँ आएगा। तो आपका ये हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके बाद बात आती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स
तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है कि अगर आप किसी मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लें और वो माइनस ए के इक्वल आ जाए तो आप इसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो किस तरीके से, तो एग्जांपल इसका भी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, अब आप क्या देखेंगे, इसका अगर आप ट्रांसपोज लें ए ट्रांसपोज, तो देखिए ये जो रो थी उसको कॉलम में लगाएंगे, फिर ये वाली रो कॉलम में लगाएंगे, फिर ये वाली रो भी कॉलम में लगेगी। तो आप ये देखिए कि यहां पर पहले माइनस का साइन यहां था, लेकिन अब यहां पॉजिटिव है, यहां पॉजिटिव है तो यहां नेगेटिव है, यहां पॉजिटिव है तो यहां नेगेटिव है। तो हुआ क्या कि साइन चेंज हो गया, लेकिन देखिए एलिमेंट का जो मैग्नीट्यूड है, जो वैल्यू है, 1 था तो यहां भी 1 ही है, 2 है तो यहां भी 2 है, 1 है तो -1 है। बस क्या हुआ कि जो माइनस का साइन था वो शिफ्ट हो गया। तो ये ए ट्रांसपोज में से अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये -a के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारी कौन सी मैट्रिक्स होगी, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। अच्छा, तो ये हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। तो अब आपसे कोई कहे कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कोई एग्जांपल दो, मतलब आपको खुद लिखनी पड़े मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक, तो आप क्या करेंगे, ये ध्यान रखेंगे कि ये जो डायगोनल पे एलिमेंट्स हैं इन सबको तो आपको जीरो ही करना है, डायगोनल पे एलिमेंट्स जो है वो जीरो ही करना है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पहली पहचान तो यही है कि उसके डायगोनल के सारे एलिमेंट्स कैसे होंगे, जीरो होंगे। अगर आपने यहाँ -2 लिखा है तो यहाँ आपको 2 लिखना होगा, यहाँ आपने 4 लिखा है तो यहाँ -4 लिखना होगा, यानी कि जो भी एलिमेंट होंगे इनके अपोजिट साइन लिखने होंगे। यहाँ पे आपने सपोज 3 लिखा है तो यहाँ -3 लिखेंगे आप। तो इस तरीके से आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो डायगोनल्स के एलिमेंट होते हैं वो हमेशा जीरो होते हैं, ये प्रूफ करने के लिए भी आता है। तो इसे कैसे प्रूफ करेंगे, चलिए हम प्रूफ करते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल के एलिमेंट्स जो होते हैं वो हमेशा जीरो होते हैं। अब वो कैसे प्रूफ करें, तो सपोज हमने एक मैट्रिक्स ली A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अगर हम इसका ट्रांसपोज लिखें और हमें क्या इक्वल करना है, -a के, तो ये ट्रांसपोज क्या आएगा, A11, A21, A31, A21, A22, ये वाली रो, ये वाला कॉलम लग गया, A12, A12, A22, A32, फिर A13, A23 एंड A33। ये इक्वल होना चाहिए -a के, तो -a लिखेंगे तो -a11, -a12, -a13, -a21, -a22, A23, A31, A32, A33, इन सब पे माइनस लगा देंगे। तो अब देखिए ये दोनों मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो आपको A11 का इक्वल होना चाहिए किसके, A11 इक्वल टू -a11, इसको इधर लाएंगे तो ये 2a11 हो जाएगा इक्वल टू 0, देन A11 इक्वल टू 0। सेम उसी तरीके से आप इन दोनों को इक्वल करेंगे, A22 इक्वल टू -a22, तो ये हो जाएगा 2a22 इक्वल टू 0, A22 इक्वल टू 0। तो आप देखिए 1 1 2 2 ये कौन सा होता है, प्रिंसिपल डायगोनल होता है। और हम वही बात कर रहे थे कि किसी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का प्रिंसिपल डायगोनल हमेशा कैसा होगा, 0 होगा। तो ये बात हुई सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। अब एक और चीज कि क्या हम दुनिया की किसी भी मैट्रिक्स को एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक लिख सकते हैं। तो आप देखिए कि अगर हम चेक करें कि A प्लस A ट्रांसपोज ये किस तरीके की मैट्रिक्स होगी, तो हमने मान लिया कोई ये Z आएगा। अगर किसी मैट्रिक्स में कोई मैट्रिक्स जोड़ेंगे तो एक मैट्रिक्स आएगा Z। तो अगर हम इसका ट्रांसपोज लें A ट्रांसपोज, तो A प्लस A का ट्रांसपोज, फिर हमने पढ़ा कि A ट्रांसपोज जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये A ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो Z ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज A हो जाएगा, देन Z ट्रांसपोज इक्वल टू, देखिए कॉम्पिटेटिव होता है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, तो इसको आप दोबारा लिख सकते हैं A प्लस A ट्रांसपोज, तो ये हो जाएगा Z ट्रांसपोज इक्वल टू अगेन Z।
दैट मीन्स कि ए प्लस ए ट्रांसपोज ऑलवेज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर हम चेक करें z इक्वल टू ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो z ट्रांसपोज क्या होगा, a माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक। फिर z ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, दैट अगला स्टेप देखें, ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज का ट्रांसपोज a हो जाएगा, इसमें से माइनस कॉमन लें तो a माइनस ए ट्रांसपोज होगा, लेकिन बाहर माइनस रह जाएगा, तो z ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, माइनस z के। तो ये तो हमने बिल्कुल जनरली लिया है, तो उससे हमें पता चला कि a माइनस ए ट्रांसपोज हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो अगर हम ध्यान से देखें, हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं z इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज, और इसको कर दें अगर हम हाफ, या हम ऐसे लिख लें z इक्वल टू, मतलब z नहीं a आएगा यहां, a इक्वल टू हाफ ऑफ a प्लस ए ट्रांसपोज एंड प्लस हाफ ऑफ a माइनस ए ट्रांसपोज। तो ये क्या हुआ, आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो a आ जाएगा। तो यहां पे ये थ्योरम है कि दुनिया की किसी भी मैट्रिक्स को, जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसको आप एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एज ए सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख सकते हैं। तो ये पूरा 12th CBSE लेवल पे सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में पूरी जानकारी थी, और ऐसे ही वीडियोस को हम बनाते रहेंगे आपके लिए। थैंक यू सो मच।